हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आप सब ने कभी एक एक प्लेट पे लड़ाई किया है? नहीं किया होगा, क्योंकि हम सबको पता है एक प्लेट नहीं धोने पे रियल लाइफ में किसी के घर में इतनी बड़ी लड़ाई नहीं हो सकती। ये हो सकती है सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस के घर में। तो आज लाइव फीड में हमें यही देखने को मिला कि बिग बॉस के घर में एक बहुत ही गंदी वाली फाइट हुई और उस फाइट में पूरा घर इन्वॉल्व हो गया एक एक करके। ऐसे लग रहा था, लिटरली लग रहा था कि भिंडी बाजार है, मतलब सारे ही कूद पड़े उस लड़ाई में। आप सबको पता है कि इस टाइम टाइम गॉड बने बने हैं रजत दलाल, और रजत दलाल का काम है लोगों का ड्यूटी देना और लोगों का काम है ड्यूटी करना। तो किसी ने ना खाना खा के प्लेट छोड़ दिया है रात से ही, वैसे ही किसी ने अपना प्लेट धोया नहीं है, छोड़ दिया है। पता नहीं किसका प्लेट है, अभी तक पता नहीं चला है, कोई बोल भी नहीं रहा है कि ये मेरा है। तो उसी के लेकर ये है कि किसकी प्लेट है, जिसकी है वही धोए। लेकिन कोई मानने को रेडी नहीं है कि मेरा है, तो नाम तो उस पर लिखा ही नहीं है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि किसका प्लेट है। तो इसी के लेके और पूरा घर में हंगामा हुआ पड़ा है। तो उस प्लेट को बोल रहे हैं कि मेरा नहीं है, मेरा है, तुम धो ये करो। ऐसे कर करके टाइम गॉड को बुलाया गया कि धुलवाइए किसका प्लेट है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, धो दो किसी का भी हो, लेकिन ये कोई होना नहीं चाह रहा और इसी का मुद्दा बन गया है। और जब मुद्दा बढ़ते 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 धीरे धीरे ड्यूटी पे आ गई, तो लोगों का कहना है कि तुम टाइम गॉड बने हो तो सबको बराबर ड्यूटी दो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, किसी को एक ड्यूटी दे रहे हो और किसी को 3 ड्यूटी दे रहे हो। यानी कि विवियन को कोई भी ड्यूटी नहीं दिया है। जो रजत है उन्होंने विवियन को ड्यूटी नहीं दिया है, बाकियों को दो दो तीन तीन ड्यूटी दिया है। इसी को लेके चिढ़ गए हैं करणवीर। और करणवीर को आप सबको पता है कि उनको विवियन से प्रॉब्लम है। डायरेक्टली उनको रजत से प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम है विवियन से कि विवियन को ड्यूटी क्यों नहीं मिला, तुमने विवियन को ड्यूटी क्यों, वो काम क्यों नहीं कर रहा है, वो कहीं का राजकुमार है क्या, क्यों नहीं काम कर रहा है, और तुम उसको ड्यूटी क्यों नहीं दिए हो और बाकी सब लोगों को ड्यूटी दिए हो। इसी पे पूरा घर एकजुट तो नहीं बोल सकते, कुछ लोग इधर कुछ लोग इधर हो गए। और जो नई वाइल्ड कार्ड हैं वो भी एडिन रोज करके जो है वो भी आज रजत दलाल से भिड़ती हुई नजर आई। जैसे कि हमने देखा कि रात को बैठ के समीकरण बना रहे थे रजत की, एडिन और अदिति और सारा भी थी वहाँ पे, बोल रहे थे हम चारों का एक ग्रुप रहेगा, हम साथ में रहेंगे। लेकिन रात को ही समीकरण हुआ और सुबह उठ के फाइट हो गया दोनों समीकरण भैया यानी रजत और जो रोज है उनके बीच में फाइट हो गया। तो ये कैसा ग्रुप हुआ कि एक दिन भी नहीं टिका। तो यही खास बात है रजत में, क्योंकि उनको किसी के साथ दोस्ती नहीं रखनी है, कोई इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, सिर्फ सारा प्रायोरिटी लिस्ट में है अभी। अब वो भी कितने दिन तक रहेगी आई डोंट नो, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि जो रजत है उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ ईसा थी। बोलते थे कि वो मेरी सिस्टर है, छोटी बहन है, और सिर्फ वही है, बाकी सारे कंटेस्टेंट हैं। ये आपको याद होगा जब वीकेंड के बार पे ये वाली बात बोली थी रजत ने, बट थोड़े दिन बाद क्या हुआ, वो हो गया, चेंज हो गया डायनेमिक। मुझे लगता है ये भी चेंज होगा, अभी है लेकिन बाद में भी सारा निकल भी जाए, क्योंकि उनका भी गेम ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसी को लेके घर में बहुत ज़्यादा खींचातानी हो रखी है, सब लोग भीड़े पड़े हैं कि ये क्या हो रहा है, एक एक करके सब लोग कूद गए। एंड जो उसके बाद आए विवियन। आप सबको पता है विवियन कम बोलते हैं, लेकिन आके बोले कि सब चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ, 1 घंटे से लड़ रहे हो, मेरी बात सुनो, मैं एक सोल्यूशन दूंगा और ये जो प्लेट वाला मुद्दा है यहीं पे एंड हो जाएगा। मेरी बात सुन लो, मैं बहुत अच्छा सोल्यूशन दूंगा और इससे किसी की लड़ाई नहीं हुई। 1 घंटे से लड़ रहे हो, कुछ निकला क्या? जिस पे जो चाहत है वो कैसे पीछे रह सकती हैं? जब विवियन की बात आई तो चाहत ना 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 ना, चाहत बोल पड़ी कि तुम होते कौन हो देने वाले, एडवाइस देने वाले, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें समझदार हो, बाकी सब बेवकूफ़ है। वैसे बेवकूफ़ तो हैं, बट चाहत ऐसे बोली। जहाँ विवियन की बारी आती है वहाँ पे चाहत ना बोले, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। बस चाहत का भी गेम देखा जाए तो एक तरह से एक्सपोज ही हो गया है, क्योंकि वो शिल्पा ने उसको नॉमिनेट किया और चाहत को, और चाहत शिल्पा की साइड लेके रजत से लड़ने लगी। तो और जो रजत है पिछले वीक नाक में दम करके रखा था विवियन का, जब वो टाइम गॉड था,
और उसके ग्रुप का कितना एकदम सर पे चढ़ के लड़ने के लिए जा रहा था। और उसके बाद से जब ये टाइम गॉड बना तो जाके उसके पास बैठ गया, भाई भाई कहने लगा, विवियन भाई, और उनके साथ बैठ के, और उनको काम नहीं दे रहा है, कोई भी ड्यूटी भी नहीं दे रहा है, दूसरों को ड्यूटी दिए जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे घर में लड़ाई झगड़े हुए। तो इतना 2 घंटे लड़ने के बाद एक सॉल्यूशन निकला कि दिन में सब बर्तन धोएंगे, जिसका ड्यूटी है वो धोएगा। अगर ऐसा एक आध बर्तन जो रह जाता है, जो कि मतलब गलती से छूट जाता है, उसको धोएगी रोज, जो आई है एडी रोज लड़की, वो धोएगी। और जो रात के बर्तन धोने के बाद एक आध जो चीज़ ऐसी रह गई अगर गलती से, तो वो धोएगी एलिश। इन दोनों को ड्यूटी दिया गया और इस पे सब लोग एग्री भी हो गए। तो आपका क्या कहना है इस पूरे 2 घंटे की लड़ाई के बारे में? आपका अपना ओपिनियन होगा कि कौन इसमें सही था, कौन गलत था। अगर मेरे से पूछिएगा तो मुझे नहीं लगा कि इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि बिन फालतू का लग रहा था। सब बोले जा रहे थे। क्या एक प्लेट ही तो था यार, धोना था धो लेते, नहीं तो छोड़ देते, ले जाके रख देते उधर। और जो यहाँ से राशन आता है, एक रूम है ना, उसमें ले जाके रख देते कि हम नहीं धोएंगे, हमारा नहीं है। तो हो जाता। बट ठीक है, बिग बॉस का घर है, राई का पहाड़ तो बनाएंगे ही। और जब पहाड़ को खोदा गया तो चूहा ही निकला, कोई मुद्दा ही नहीं था। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताइए ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।